बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाजरीन, पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आजकल की जो ज़िंदगी है ना, बड़ी कठिन सी ज़िंदगी है और हर दूसरा बंदा परेशानी के आलम में है। और परेशानी ऐसे ही हैं कि मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कभी कारोबार में नुकसान हो गया, कभी बीमारी आ गई, कभी ज़िंदगी का मसला हो जाता है, यानी तरह तरह के मसले मसाइल हैं। और इस ज़िंदगी में ही हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? जी नाजरीन, ये बहुत गौर तलब बात है कि आखिर ये क्या है, ये क्यों होता है। तो इस पे हमें कुरान से मदद मिलती है, कुरान से हमें आगाही मिलती है, हदायत मिलती है कि ये हालात क्यों होते हैं और इसका हल क्या है। और इस पे अल्लाह ताला का क्या फरमान है? जी, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत अच्छा समझा रखा है कि आखिर ये क्या है, क्यों होता है, इसमें मसलहत क्या है। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं सूरह अल बकरा की आयत नंबर 155 का तर्जुमा, जो कुछ यूं है। और ज़रूर आजमाइश करेंगे हम तुम्हारी किसी कदर, यानी अल्लाह ताला की एक आजमाइश होती है और वो किसी कदर है, यानी उसका एक कोई ना कोई लेवल है, उस वो किसी मिकदार में होती है। और ज़रूर आजमाइश करेंगे हम तुम्हारी किसी कदर, खौफ से, भूख से और नुकसान से। और नुकसान किस किस्म के? अमवाल में, यानी माल में, और जानों में, और फलों में। और फिर यहाँ इस आयत में देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और बुशारत सुना दो सब्र करने वालों को। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया, जो भी मुसीबत आए वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और उस पर हमें क्या करना है? उस पे हमने सब्र करना है। जी जी, अब मजीद देखें आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। जी, सूरह अल बकरा आयत नंबर 156। तर्जुमा कुछ यूं है, वो लोग कि जब आती है इन पर कोई मुसीबत तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं, और बेशक हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो नेक लोग हैं, जो सब्र करने वाले हैं, उनका ईमान कितना पक्का है कि वो मुसीबतों पर भी क्या कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं, यानी उनका ताल्लुक अल्लाह से है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है, यानी आखिरत पर भी उनको यकीन है कि ये अल्लाह के हम लोग हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही जाना है। तो ये वो मुसीबत में कहते हैं। अब इस पे हमने गौर करना है कि अल्लाह ताला क्या सिला देता है सब्र के बदले में। जी, इसका बयान अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 157 में कर रखा है। तर्जुमा कुछ यूं है, यही लोग हैं जिन पर अनायतें हैं इनके रब की तरफ से और रहमत है, और यही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। तो देखिए कितना बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं और अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े रखने वाले लोग हैं। कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, यही वो लोग हैं जिन पर अनायतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं। और ये कौन लोग हैं? जो हिदायत याफ्ता हैं, जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह के लोग हैं, जो अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम होता है कि सब्र करना कितनी बड़ी चीज़ है। कि कोई मुसीबत, परेशानी, मौत, जिंदगी, रिस्क, किसी चीज़ में भी इंसान परेशान होता है तो अल्लाह ताला ही मुश्किलात का हल निकाल देता है। जी इंसान निकल जाता है उस वक़्त से भी, और अच्छा वक़्त भी अल्लाह मियाँ ले आता है। जी। और दूसरा हमें यहाँ से ये भी मालूम होता है कि हमें अल्लाह पर ईमान और यकीन पुख्ता रखना है कि अल्लाह ही है और अल्लाह ही हमारा है और हम अल्लाह के लिए ही हैं। बेशक। और फिर यहाँ पर देखिए कि हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है, ये भी आयत में बयान किया गया है। तो जितना हमारा ईमान अल्लाह पे पक्का होगा और जितना हमें यकीन होगा, अल्लाह ताला हमारी वैसे ही मदद करेगा। यानी इसमें ये सबक भी है कि जो भी हो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। गम, खुशी, परेशानी, नुकसान, ये सब ही अल्लाह ताला की तरफ से। आजमाइश, और इस आजमाइश से हम निकल सकते हैं अगर हम अल्लाह से दुआ करते रहें और अल्लाह पर यकीन पुख्ता रखें। तो नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए, मुसीबतों से बचाए, हादसों से बचाए, परेशानियों से बचाए,
किसी भी किस्म की आजमाइश से बचाए और हमें हमेशा नवाजता रहे, ताकि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें हर हाल में। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको वफर मिकदार में रिस्क अता फरमाए, सेहत, जिंदगी, रिस्क। तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो लोग मुसीबतों में, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें हल करे। जो बीमार लोग हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता फरमाए। और जो माली मुश्किलात में लोग घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन। तो सभी सुनने और देखने वालों के लिए इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे अल्लाह का पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम यूं ही अल्लाह ताला की बातें जो कुरान पाक में दर्ज हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें, और इस तरह से हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।